तो अब देखते हैं हमारा जो है अगला 7.1 के लिए कुछ फार्मूला लिखा गया और बेसिक जो है नियम, इस नियम के माध्यम से हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे बनेगा। और इससे पहले वाला वीडियो में आपको डिस्टेंस फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया गया था और यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का मतलब फिर से बता दे रहे हैं कि डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी सूत्र। शॉर्ट में डिस्टेंस को डी के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए ए से बी के बीच की दूरी, या पटना से दिल्ली के बीच की दूरी, या सासाराम से आरा के बीच की दूरी, कहीं के बीच की दूरी अगर निकालना होगा तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम इस फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। कहीं अगर डिस्टेंस फार्मूला के माध्यम से निकालना होगा तब ये जो फार्मूला लिखा गया है दो बिंदु के लिए बनाया गया है। जैसे ए और बी, ये हमारा ए पॉइंट हो गया और बी मतलब ए 1 और 2। अगर जहां भी क्वेश्चन में 2 पॉइंट वाला कहेगा उसके लिए फार्मूला हमारा हो जाएगा डी बराबर √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इस माध्यम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला के द्वारा हम निकाल सकते हैं दूरी सूत्र। लेकिन एक और है मूल बिंदु वाला जो है इम्पोर्टेंट होता है, जो ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता रहता है। इससे हर साल सवाल एकदम पूछता रहता है, गारंटी है इन साल भी सवाल आपको पूछेगा। जैसे यहाँ लिखा है मूल बिंदु किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, मतलब ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। इस ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु का अगर दूरी निकालना होता है मूल बिंदु से दूरी, तो उसके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला डी बराबर √x² प्लस कितना होता है y²। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे बिंदु 2, -3 के बीच की दूरी। ध्यान में रखिए इसमें पॉइंट की संख्या कितना रहेगा, 1 पॉइंट रहेगा। अगर 2 पॉइंट रहेगा तो डबल x2 - x1 वाला बनेगा। अगर सिंगल पॉइंट रहेगा तो इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, √x² प्लस कितना होता है हमारा y² होता है, और इस माध्यम से निकाल सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, हमारा x का वैल्यू हो गया, और दूसरा का किसका वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया। और इस माध्यम से हमारा फार्मूला है डी बराबर √x² प्लस y²। तो x के जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस y के जगह कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 9। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया 13। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही लिख सकते हैं। और जो ये 3 गो पॉइंट लिखाया गया है, अगर त्रिभुज के आधार पर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। अब त्रिभुज के आधार पर पूछ देगा कि त्रिभुज के भुजाएं संरेख है या नहीं, या आपको 4 पॉइंट दे देगा वर्ग आयत, और कहेगा कि इसका दूरी निकाल कर बताए कि वर्ग है कि आयत है कि चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है कि वर्ग है कि आयत। अब कैसे जानेंगे, त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज के बारे में सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक इधर से लाइन हो गया, से चारों तरफ से क्या है क्लोज है, बंद है, तो चारों तरफ से जो बंद है 3 भुजाओं से घिरी आकृति को ही त्रिभुज कहा जाता है। एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। कितने भुजा होते हैं 3। कहां से कहां तक, भुजा का मतलब होता है बाह होता है। एक त्रिभुज के कितने बाह होते हैं, 3 बाह होते हैं। जैसे ए से लेके बी तक, जैसे हम लोग का कहां से कहां तक बाह का आएगा, यहाँ से लेके शोल्डर तक, तो ये हमारा क्या हो गया बाह। उसी तरह इस त्रिभुज का जो बाह हुआ, भुजा हुआ, कहां से, ए से लेके बी। दूसरा का हमारा हो जाएगा बी से लेकर सी तक, और तीसरा का सी से लेकर ए कहे चाहे ए से लेकर सी तक, तो सी से लेकर ए तक। तो हमारा त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। ए बी और बी सी, और क्या होता है ए सी चाहे सी ए। उसके बाद जो होता है कि कोण का मतलब क्या होता है, कोण का मतलब होता है कोना। जितना आपको कोना घर में बनता है तो वही आपका क्या होता है कोण होता है। और घर का कोना में, घर कैसा होता है, आयतकार होता है, वर्गाकार होता है। अधिकांशतः घर जो होता है आयतकार होता है। आयत के मतलब उसमें कितने कोना बनता है, 4 कोना बनते हैं। एक रेख भी होता है तो रेख में कितने कोने होते हैं, 4 कोने होते हैं। अर्थात जितना कोना उतना ही कोण बनेगा।
त्रिभुज में कितना कोना बन रहा है 3, तो इसमें कोणों की संख्या कितना हो गया 3 हो गया। कोण के मतलब होता है जब दो रेखाओं का झुकाव होता है, जैसे मान लीजिए ये दो रेखा है, अब एक दूसरे के ऊपर जब झुकी रहती है तो जो कोना बनता है डायरेक्शन, तो वही है क्या हो गया हमारा कोण हो गया। या यहाँ से जब बाँह को झुकाते हैं तो इसके बीच में क्या होता है झुकाव होता है, जो झुकाव होता है वही हमारा क्या होता है कोण होता है। और कोण त्रिभुज में कोणों की संख्या कितना होता है 3 होता है। पहला 60 डिग्री ये होता है, दूसरा भी 60 डिग्री, तीसरा भी क्या होता है 60 डिग्री। टोटल मिला के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के आधार पर सब कोण का मान क्या होता है अलग अलग होता है। और उसके बाद सबसे पहले त्रिभुज में शीर्ष आप जानते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं। शीर्ष के मतलब जहाँ पर ये दो रेखाएं मिलती है, जिस पॉइंट में मिलती है तो वही उसका क्या होता है शीर्ष बिंदु होता है। तो एक त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होता है हमारा 180 डिग्री। और शीर्ष का मान कौन सा होता है, ए हो गया, बी और सी हो जाएगा। मतलब 3 भुजा, 3 कोण और 3 क्या होता है शीर्ष होता है। एक त्रिभुज का ये जो है क्वालिटी है, इतना क्वालिटी एक त्रिभुज में होता है। और उसके बाद जब समझते हैं कि जो 7.1 में हमारा त्रिभुज के बारे में या आयत के बारे में जब क्वेश्चन देगा, संरेख है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन पूछ देगा कि त्रिभुज से इस दूरी, त्रिभुज की दूरी निकालें और उस दूरी से पता करें कि त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु है कि समबाहु है कि विषमबाहु है। तब कैसे निकाल, सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानेंगे तो वहां पर डायरेक्ट हम समझ सकते हैं। पहला त्रिभुज का तो परिभाषा जान गए। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण और तथा 3 शीर्ष होते हैं, यहाँ पर समझा दिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं अब थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं 3, और कोण के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं 3, लेकिन हमको भुजा के आधार पर पढ़ना है। पहला त्रिभुज समबाहु, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सम के मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है बराबर। अब बाहु के मतलब क्या होता है, बाहु के मतलब बाहुबली नहीं, बाहु के मतलब क्या होता है हमारा भुजा। और सम के मतलब क्या होता है हमारा बराबर। जिस त्रिभुज में सभी भुजा का हो बराबर हो, मतलब एक समान हो, थोड़ा सा भी ना कम ना बेसी, तो उस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और जब किसी त्रिभुज की भुजा बराबर होती है तो उसका कोण भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। और सर समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं हमारा त्रिभुज हो गया समबाहु, ए बी और सी हो गया। ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है ए सी के, मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो कहीं भी दर्शाना होगा तो शॉर्ट में उसको लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी और बराबर का लिख सकते हैं ए सी। अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आप समझिए कि कौन सा त्रिभुज है हमारा समबाहु। समबाहु के मतलब पहला, दूसरा, तीसरा तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर। जब तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो हमारा कौन सा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज होता है। अर्थात इसका कोण भी, एंगल भी क्या होगा हमारा बराबर होगा। अगर एक 60 का होगा तो दूसरा भी कितना होगा 60, तीसरा भी कितना होगा हमारा 60 डिग्री का होगा। और उसके बाद जो है समबाहु त्रिभुज के बारे में है समद्विबाहु त्रिभुज। ये नाम से यह स्पष्ट है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब क्या होता है, सम के मतलब तो बराबर अभी समझे, प्लस द्वि और प्लस क्या है यहाँ पर बाहु। मतलब सम के मतलब बराबर, बाहु के, द्वि के मतलब 2 और बाहु के मतलब भुजा। जिस त्रिभुज में केवल 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बना दे रहे ए बी और क्या हो गया सी। ए बी बराबर है ए सी के, मतलब इसको लिख सकते हैं ए बी बराबर का लिख सकते हैं ए सी। अब बी सी जब बराबर न ए है तो नॉट इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं बी सी लिख सकते हैं। और प्रश्न में आपको बनाने को कैसे आएगा कि जैसे मान निकाल रहे हैं त्रिभुज का दूरी फॉर्मूला पर निकाल रहे हैं,
पहले निकाल दिए ए से बी के दूरी, 2 बिंदु वाला हो गया 2 पॉइंट, फिर बी से सी के दूरी, फिर सी से चाहे ए से सी की दूरी। अगर ए बी बराबर आ गया आपका √5, कितना आ गया, इसको मिटा, मान लेते हैं कि ए बी बराबर हमारा आ गया कितना, √5, और उसके बाद ए सी बराबर भी आ गया हमारा √, कितना आ गया 5, लेकिन बी सी बराबर आ गया √2। बताइए कौन सा त्रिभुज है। अगर इस तरह से मान देगा तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि इसमें 2 भुजा आपस में क्या है, बराबर, और तीसरा भुजा बराबर नहीं है। अर्थात हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी नॉट इक्वल का है बी सी। इसलिए देखिए वो कौन सा त्रिभुज के अंतर्गत आता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो वो हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। और अगला है विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब है जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, ना ए बी ना बी सी ना ए सी, सब भुजा, अगर कोई भी भुजा बराबर ना हो तो हमारा होता है विषम बाहु। मान लेते हैं यहाँ से त्रिभुज की देते हैं, ए हो गए ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा हमारा कितना है, ए सी है। ए सी जो है बताइए, ए सी के बाद कौन सा है हमारा, बी सी हो जाएगा। अब बी सी के बाद कौन हो जाएगा, ए बी। अब यहीं पर चेक करना है, सबसे बड़ी भुजा ए सी, उसके बाद क्या है बी सी, मतलब बराबर नहीं है। उसके बाद क्या है, एक मिनट यहाँ पर ए सी ए बी होगा, क्या होगा ए बी, और ए बी भुजा का है सबसे छोट है। कहने का मतलब विषम बाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। अर्थात जब भी डिस्टेंस फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा या त्रिभुज की अगर पूछेगा कि कौन सा त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे ए बी या ए सी, कोई भी निकाल सकते हैं, ए बी, और उसके बाद बी सी, और उसके बाद क्या निकालेंगे ए सी। अगर तीनों मान अलग अलग आता है, तीनों मान का आता है अलग अलग, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा त्रिभुज है हमारा, विषम बाहु। डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो अर्थात ए बी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल का होता है ए सी। और उसके बाद जो आपका है चतुर्भुज पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा 7.1 के सवाल नंबर 4 में पूछेगा। सवाल नंबर 4 में पूछेगा कि 4 भुजा दिया रहेगा, मान लीजिए ए बी दिया रहेगा, उसके बाद बी सी, मान लीजिए यहाँ पर दिया है ना, ए बी भुजा दिया रहेगा, और उसके बाद बी सी, डी सी और ए डी, 4 भुजा दिया रहेगा। और सभी भुजा का मान दिया रहेगा, ए का भी देगा, बी का भी देगा, सी का भी देगा, और डी का भी पॉइंट आपको देगा। जैसे ए का पॉइंट दे दिया x1, y1, और बी का पॉइंट क्या देगा x2, y2, और सी क्या हो जाएगा आपका x3, y3, और डी क्या हो जाएगा x4, y4। जब 4 भुजा है तो 4 तक लिखा जाएगा। और सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं ए और बी से। जैसे मान लीजिए ए और बी से निकालते हैं, तो ए बी का मान आ गया हमारा, मान लीजिए ए बी बराबर हमारा आ गया 3√7, कितना आ गया 3√7। और उसके बाद डीसी का मान निकाले तो डीसी बराबर भी आ गया 3√7। और उसके बाद बीसी का जब मान निकाले तो बीसी का आ गया 2√5। और एडी का जब निकाले तो मान कितना आ गया हमारा 2√5। अब इसी से समझ जाना है, वहां पर थोड़े दिया रहेगा कि कौन सा त्रिभुज है कि आयत है। अब हमको इस दूरी के अनुसार से समझ जाना के है कि इसका आकृति किस तरह से बन रहा है, आयत बन रहा है कि वर्ग बन रहा है कि कौन सा समांतर चतुर्भुज बन रहा है। सिर्फ आपको वैल्यू से पता करना है कि कौन सा चतुर्भुज है कि त्रिभुज है कि आयत है कि वर्ग है। तो सबसे पहले देखिए आयत के बारे में पढ़ते। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज का मतलब होता है जो 4 रेखाओं से बंद आकृति होता है। त्रिभुज में कितने भुजा होता है? 3 भुजा। और चतुर्भुज में क्या होता है? 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, मतलब खुला ना बंद होना चाहिए, बंद आकृति को ही चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी बी सी और
DC और क्या हो गया हमारा AD। ये चारों तरफ से हमारा क्या है बंद है, और बंद है तो ये हमारा क्या है चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? विकर्ण की संख्या कितना होता है? 2। विकर्ण का मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक मिलाने वाला, एक सिर से दूसरे सिर तक मिलाने वाले भुजा को ही विकर्ण कहा जाता है। और विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु को क्या करती है? काटती है। उसके बाद सबसे पहले आज समझते हैं चतुर्भुज के बारे में समझ गए, तो जिसमें 4 भुजा होते हैं वो हमारा क्या होता है? चतुर्भुज। तो आयत में भी 4 होता है, वर्ग में भी 4 होता है। तो आयत वर्ग सब में कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब सब हमारा क्या है? चतुर्भुज ही है। आयत को भी चतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग को भी चतुर्भुज कह सकते हैं। मतलब सभी 4 भुजाओं वाला हमारा क्या है? चतुर्भुज है। अर्थात अब देखते हैं सबसे पहले आयत किसे कहते हैं। आयत का मतलब क्या होता है? लाइट होता क्या ज्यादा दिखाई देता है? भाई मन साफ दिखाई देता है? चलो कब दिखाई देता कब को नहीं दे तू परा अब दिखाई दी ना, कोई जा मोबाइल में ऊपर आ चल सब दिखाई दे। प्लस 1 करो, टच ऑफ। अरे गब चलो देखा छोड़ दो। अब ओकरा बाद आयत के बारे में। आयत किसे कहते हैं? आयत का मतलब जिसके आमने सामने की भुजा का हो बराबर। ये घर भी है तो क्या है? आयतकार। आयत के बारे में जैसे समझते हैं तो आयत का मतलब जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जैसे ABC और क्या हो गया? D। AB के सामने कौन सा भुजा है? DC। और AD के सामने कौन सा भुजा है हमारा? BC। तो आमने सामने अगर ये भुजा 4 सेंटीमीटर है तो आमने सामने वाला भी 4, तो ये हमारा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2। उसी प्रकार से सबसे पहले जब ये क्वेश्चन पूछेगा कि आयत का मतलब क्या होता है, आयत का मतलब क्या होता है? जिसके आ के मतलब आमने सामने। आयत में क्या होता है? अ से आ, अ से क्या होता है? आमने सामने। जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे ही आयत कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है AB किसके बराबर है? AB भुजा किसके बराबर है? DC के। और AD भुजा किसके बराबर है? BC के। अगर प्रश्न में आपको अगर वैल्यू दे देता है, मान लीजिए ABC का मान दे दे रहा है आयत में, मान लीजिए A भुजा, B भुजा, C और D, चारों भुजा दे दे रहा है। और देने के बाद सबसे पहले आप निकालते हैं AB की दूरी। अगर AB की दूरी आ गया 5, कितना आ गया? 5 यूनिट आ गया, मतलब 5 इकाई आ गया। और उसके बाद BC भी निकालते हैं तो BC क्या आ गया? 3 यूनिट। उसके बाद DC निकालते हैं तो DC का भी आ गया 5 यूनिट। और उसके बाद AD जब निकालते हैं तो AD का भी भुजा आ गया कितना? 3 यूनिट। अब बताइए ये क्या है? वर्ग है, चतुर्भुज है, आयत है? क्या चीज? आयत। कैसे आयत हो गया? कि इसमें 2 भुजा आपस में क्या है? बराबर। आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर। या फिगर के अनुसार भी बना सकते हैं। तो आयत के मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो? बराबर, तो उसे ही आयत कहा जाता है। अर्थात ये हमारा क्या है? एक आयत के रूप में है। और वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग के मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई सब आपस में क्या हो? बराबर। मतलब आमने सामने की सभी भुजा, चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, कोई भी भुजा कम या अधिक न हो। तो ये हमारा क्या होता है? वर्ग होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने फिगर में बताए गए वर्ग ABCD एक वर्ग है। और AB के सामने कौन सा भुजा है? DC। और AD के सामने कौन सा भुजा है? BC। लेकिन सब में देखिए एक ही साइन है, सिंगल सिंगल साइन है। इसका मतलब सब भुजा आपस में क्या है? बराबर है। इस साइन से भी समझना पड़ता है। तो ये हमारा साइन जो होता है सही भुजा आपस में क्या है? बराबर है। अर्थात जैसे अगर कोई भी मान निकालते हैं, 7 पॉइंट आपको 1 के सवाल नंबर 4 में मान दिया रहेगा, तो आप डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करके सबका मान बारी बारी से निकाल लीजिएगा। पहले AB का, BC का, DC का और AD का, या AD का BC का कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन भुजा के आधार पर सही से निकाले। अब सबका मान निकालते हैं तो AB बराबर भी आ गया
रूट अंडर 13, BC बराबर भी आपका आ गया रूट अंडर 13, और उसके बाद DC बराबर भी आ गया रूट अंडर 13, और AD बराबर भी आपका आ गया रूट अंडर 13। अब बताइए सबका मान तो 13 है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट हेडिंगे में पूछ देगा कि बताइए कि ये वर्ग है कि चतुर्भुज है कि आयत है। तो आपको सिर्फ मान के द्वारा ही जान जाना है कि एक बताइए क्या है, वर्ग है कि चतुर्भुज है कि आयत है। तो ये क्या है हमारा वर्ग है, क्योंकि वर्ग के बारे में हम जानते हैं कि कुछ क्वालिटी होता है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। तो जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है वो हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। तो ये जो हमारा थ्योरी था तो 7.1 के लिए कंप्लीट, और जो है 7 पॉइंट का अब सवाल इसके आगे कल बनाया जाएगा। और हमारे और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और लाइक सब्सक्राइब जल्द से जल्द करें।